अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, भारत में नौजवानों की काकरोच जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सिर्फ एक हफ्ते में सोशल मीडिया पर भारत के बेरोजगार नौजवानों की बनाई हुई इस पार्टी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी यानी मोदी की भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से लाखों के हिसाब से या लाखों की तादाद से ज्यादा है। लेकिन इस डिजिटल पार्टी का क्याम कैसे अमल में आया, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक केस के दौरान 15 मई को भारतीय नौजवानों को काकरोच करार दे देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे नौजवान काकरोच की तरह हैं, जब इन्हें नौकरियां नहीं मिलती तो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं। नाज़रीन, यही वो बयान था जिसके बाद भारतीय नौजवान सोशल मीडिया पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और जेन ज़ी अपने लिए इस्तेमाल किए गए इस तज़हीक आमेज लफ्ज को मोटिवेशन बना लेते हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर काकरोच का हैशटैग ट्रेंड करने लगता है, जिस पर फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वजाहत भी देना पड़ती है। वो कहते हैं कि मेरा इशारा उन नौजवानों की तरफ था जो जाली डिग्रियां लेकर मीडिया और वकालत के शोबे में आते हैं और फिर सिस्टम पर, इंसाफ के निजाम पर सवालात उठाने लगते हैं। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह वजाहती बयान भी ज्यादा काम नहीं करता और जेन ज़ी को काकरोच कहना नौजवानों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और सोशल मीडिया पर हर तरफ एक तहलका मच जाता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड तस्वीर की भरमार हो जाती है, जहां काकरोचेस को सरकारी गाड़ियों के नीचे कुचलते हुए दिखाया जाता है, सरकारी एहलकारों के, सियासतदानों के पांव के नीचे रोंदा हुआ दिखाया जाता है और इसी तरह पार्लियामेंट और अदालत में भी बैठे हुए दिखाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस पार्टी का आखिर जन्म कैसे हुआ। नाज़रीन, अमेरिका में मौजूद एक भारतीय नौजवान 30 साल अभिजीत धुक्के भी इस मामले को देख रहा था और उसने क्या किया कि अपने ट्विटर पर मजाक मजाक में एक पोस्ट कर दी और उसमें लिखा कि क्या ही अच्छा हो कि अगर तमाम काकरोचेस मिलकर एक साथ इकट्ठा हो जाएं। और ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और 15 या 16 मई को अभिजीत दुबके क्या करता है कि काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च कर देता है। अच्छा जी, ये वेबसाइट भी बड़ी ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें आपको तस्वीर में कोई भी इंसानी चेहरा नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको हर तरफ काकरोचेस ही नजर आएंगे और काकरोचेस को भारतीय सियासतदानों के रवायती लिबास में दिखाया गया है। यानी जिस तरह भारत में आमतौर पर सियासतदान व्हाइट कलर का शलवार या कुर्ता पहनते हैं, वेस्ट कोट पहनते हैं या कपड़े की टोपी पहनते हैं, बिल्कुल इसी अवतार में दिखाया गया है। और इस पार्टी का स्लोगन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्लोगन ये है जी कि ये हमारे ऊपर पांव रखना चाहते हैं लेकिन हम इकट्ठे होकर वापस आएंगे। पार्टी में शामिल कौन हो सकता है, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बकायदा लिखा गया है जी कि वो नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो ज्यादा वक्त अपना ऑनलाइन गुजारते हैं, उनको इस पार्टी में तरजीह दी जाएगी। अच्छा जी, अब इस पार्टी की 5 डिमांड्स भी हैं, सिर्फ मजाक नहीं हो रहा। पहली डिमांड इनकी ये है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी नौकरी या कोई भी अजाजी ओहदा नहीं दिया जाएगा, ये पार्लियामेंट में भी नहीं आ सकता। दूसरी डिमांड इनकी यह है कि अगर किसी भी जायज वोटर को वोटिंग लिस्ट से किसी भी कानून के तहत निकाला जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुतलका अदारे के सरबराह को गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरी डिमांड ये रखी गई है कि खवातीन को 33% मखसूस नशिस्तें नहीं बल्कि 50% नशिस्तें दी जाएं और ये नशिस्तें पार्लियामेंट में नशिस्तों की तादाद को बढ़ाए बगैर दी जाएं। चौथी डिमांड इनकी मीडिया के मुतालिक है और ये कहते हैं जी कि अंबानी और अडानी की मलकियत वाले यानी कि भारत के मारूफ बिजनेसमैन की मलकियत में जो मीडिया हाउसेज हैं, इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएं ताकि हकीकी मानों में आजाद मीडिया के लिए राहें हमवार हो सकें। और ये साथ में ये भी डिमांड कर रहे हैं कि गोदी मीडिया के एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की भी तहकीकात की जाए। पांचवी और आखिरी डिमांड इनकी ये है कि कोई भी रुकने असेंबली एक पार्टी को छोड़कर दूसरी सियासी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता और अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो 20 साल की इस पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा जी, ये पार्टी ऑनलाइन तो लॉन्च हो गई, वेबसाइट भी बन गई और जैसे ही भारत में ये मामला हाईलाइट हुआ तो तमाम इंटरनेशनल मीडिया यानी कि बीबीसी, राइटर, CNN, अल जजीरा पर खबरें चलने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 दिन में इंस्टाग्राम पर बेरोजगार नौजवानों की बनाई हुई एक ऑनलाइन पार्टी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी करार देती है, इसके इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इस वक्त काकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी बीजेपी से दुगने।
लेकिन जैसे ही काकरोच सर उठाने लगते हैं, मोदी सरकार भी मैदान में आते हैं और इस पार्टी के ट्विटर पेज को बंद कर दिया जाता है और बौखलाहट का शिकार फिर गोदी मीडिया भरपूर तरीके से मैदान में आकर इनके ऊपर इल्जामात भी लगाता है। इल्जामात कभी अपोजिशन पर लगाए जाते हैं और कभी बाहर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर्स पर, क्योंकि अमेरिका में बैठे हुए जिस भारतीय नौजवान अभिजीत ने ये डिजिटल पार्टी बनाई है, वो पहले आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल करता था, लेकिन अब इसका इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो राइटर्स को इंटरव्यू भी दे चुका है। इसलिए गोदी मीडिया ये प्रोपोगेंडा कर रहा है कि ये आम आदमी पार्टी का एक सियासी जाल है नौजवानों को फंसाने के लिए। लेकिन सवाल जो सबसे अहम है कि पार्टी तो ये अभी ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पर है, कोई प्रैक्टिकल सियासी पार्टी तो है नहीं। तो भारत में मोदी को आखिर इससे खतरा क्या है, मोदी के दिल और दिमाग में इसका खौफ क्या है, ये कल के बच्चे आखिर सोशल मीडिया पर शोर मचाकर क्या कर लेंगे और इनके सोशल मीडिया को आखिर बैन क्यों किया जा रहा है। लेकिन मोदी की जो चिंता है वो अपनी जगह बिल्कुल बजा है, क्योंकि भारत के ही हमसाये में श्रीलंका और बांग्लादेश में नौजवान इसी तरह की रिवायती सियासी पार्टियों और कई दिहाइयों से इक्तदार और सिस्टम पर काबिज रहने वाले बड़े बड़े सियासी कदावर नामों को गिरा चुके हैं। नेपाल में तो यह हुआ कि नौजवानों ने एक रैपर को, सिंगर को अपना वजीर आजम बना दिया। इसलिए मोदी और भारत की दूसरी सियासी जमातें इस वक्त सोशल मीडिया पर इस चलने वाली तहरीक को अपने लिए बड़ा खतरा समझ रही हैं। और ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त भी है कि तहरीक आज के दौर में जो भी नौजवान शुरू करते हैं वो सोशल मीडिया पर ही शुरू करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही अवाम की राय की जो राह है वो हमवार की जाती है पहले, इसके बाद ही कोई भी सियासी पार्टी जो है वो मुनज़्ज़म होकर मैदान में उतरती है। बाकी अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो यहां चाहे बिजली के बिलों के लिए एहतजाज हो या महंगाई के खिलाफ या बेरोजगारी के खिलाफ, इसकी हमेशा सरपरस्ती किसी ना किसी सियासी जमात के पास ही होती है और वो सड़कों का एक चक्कर काटकर अपने घर चले जाते हैं। या फिर अगर आप ये कह लें कि अगर सोशल मीडिया पर अवाम हकीकी मानों में भी कोई तहरीक चलाए तो अपोजिशन में बैठी हुई सियासी जमातें इसको मॉनिटर करती हैं और आगे होकर इस तहरीक की सरपरस्ती संभाल लेते हैं और कह देते हैं जी कि फलां तारीख को मुल्कगीर एहतजाज होगा, और फिर वो सड़क का चक्कर काटकर, इस्लामाबाद का चक्कर काटकर घर चले जाते हैं। इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहा करे। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।